अमूमन ये भी देखने में आया है, गए लोकसभा इलेक्शन के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने एक वक्तव्य किया था कि औरंगज़ेब, शहंशाह औरंगज़ेब से उनका कोई लेना देना नहीं है, निज़ाम से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी वक्तव्य किया था कि मैं शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ और मैं शिवाजी महाराज को फॉलो करता हूँ। तो इस वक्तव्य के प्रति उत्तर में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। मेरा अपना सोच है, मेरा अपना मानना है। मैं एक औरंगाबाद का फ़र्द हूँ और ये शहर की खूबसूरती है कि यहाँ पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को एक वली के तौर पे देखा जाता है, एक इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पे देखा जाता है। उसी के साथ साथ हम शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी महाराज, उनके पोते शाहू महाराज, इनकी भी हम इज़्ज़त करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये शहर, ये गंगा जमनी तहज़ीब का शहर था। 1968 के पहले यहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ था। ये शहर से ही एक तहरीक उठी थी, उसके बाद मंगल पांडे का नाम आया, उसके बाद ये आज़ादी की तहरीक जो बढ़ी। लेकिन यहाँ काजे चबूतरे पे जिस फिदा को यहाँ पे फांसी दी गई थी, उसके बाद ही मंगल पांडे का इंसिडेंट आया। तो हमारी हिस्ट्री बहुत वास्ट है। ये छोटे छोटे मुद्दों पे हम जाके किसी सियासतदानों के ऊपर कोई कमेंट करें, टीकी टिप्पणी करें, वो उनकी सोच है, वो उनका अपना नज़रिया है, वो जनता को पसंद आता है नहीं आता है। हमारा जो विरसा रहा है औरंगाबादियों का, ये बड़ा वसी है, ये बहुत वास्ट है। और हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, दलित, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबको साथ लें। क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब इस शहर में आए थे, तब उन्होंने यहाँ पे सबको साथ लेके आए थे। चाहे आप देखें तो आपको यहाँ पे सारे जो महल्ले दिखेंगे वो यहाँ के राजाओं के थे। जिस महल्ले में आप बैठे हैं, जो मेरा महल्ला है, ये जयसिंहपुरा है, ये राजा जयसिंह जो थे, ये उनके नाम से, ये उनका महल्ला माना जाता था। उधर से करणपुरा है, उधर से जसवंत सिंहपुरा है, पदमपुरा है, ये राजा पदम सिंह, राजा करण सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा हाथी सिंह, ये सबके नाम से है। तो यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम तहजीब रही है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हम शिवाजी महाराज की भी इज्जत करते हैं और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को एक बहुत इंसाफ पसंद और एक वली सिफत शहंशाह मानते हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे शहर के बाशिंदे हैं जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का साउथ कैपिटल रहा। ये एजाज हमको मिला हुआ है, हम इस एजाज से बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होना चाहते। ठीक है, इन्होंने बदल दिया सरकार में, हम अपनी बात रखेंगे, दुनिया को अपनी बात मनाएंगे, लोगों को उस बात पे राजी करेंगे और हम देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनली हम वो पोस्ट पे हम जाएं और ये जो हमारा जो नाम जो गया हुआ है उसको राजनीतिक तौर पे भी हम वापस लें। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से हिशाम उस्मानी साहब के पास ऑफिस पे। और आज अमूमन आपको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन चालू है और हिशाम उस्मानी साहब ने मध्य से फॉर्म भरा है अपक्ष उम्मीदवार। और आज हिशाम उस्मानी साहब को सिलाई मशीन निशानी मिली है। आपका तारुफ कराना औरंगाबाद शहर के आम जनता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक चर्चित लीडर है और आपने औरंगाबाद शहर के नाम बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद भी की है। सुप्रीम कोर्ट, आपने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है औरंगाबाद शहर के नाम बचाने के लिए। सर, आज आपने जो अपक्ष फॉर्म भरा है, तो इस ताल्लुक से आप जनता के सामने रूबरू होकर क्या कहना चाहते हो? औरंगाबाद के नाम की जो लड़ाई मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, वो लड़ाई लड़ते हुए हमको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मगर उसके बाद जो हमारे साथ धोखे हुए इन सेकुलर पार्टियों ने, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना जो अभी इस वक्त सेकुलर होने की बात कर रही है, इन लोगों ने हमको एक तरीके से बैकस्टैप किया। और दूसरी दीगर पार्टियां जो दूसरी अपने आप को किसी कौम की हमदर्द बताती हैं, इन्होंने खामोश रह के इस काम को होने दिया। ये लड़ाई लड़ते हुए हमको ये समझ आया कि कोर्ट के साथ साथ ये हमको राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे दाखिल किया है, ताकि औरंगाबाद के नाम के लिए अगर मुझे विधानसभा में बिल लाना है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें ये साफ लिखा है कि अगर किसी शहर का नाम बदला जाना है तो उसके लिए विधायक यानी आमदार द्वारा सदन में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या MIM हो या और कोई पार्टी हो, इनके किसी आमदार में या विधायक में ये हिम्मत रहेगी कि वो अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाकर सदन में बिल पेश कर सके। इसीलिए मैंने अपने आप को आज़ाद रखा है कि मैं सदन में जाऊं, ये बिल पेश करूं कि ये शहर जो औरंगाबाद था, जिसका कि नोटिफिकेशन के ज़रिए नाम संभाजी नगर करने की कोशिश की जा रही है, इसका नाम औरंगाबाद ही होना चाहिए। यहाँ पे
बहुत जल्द 2 महानगर पालिका कायम की जा सकती हैं, ऐसी स्थिति बन चुकी है, इसलिए 2 महानगर पालिका कायम की जाए। जो कदीम शहर है हमारा 52 दरवाज़ों का, उसका जो नाम है वो औरंगाबाद ही रहना चाहिए। हमारी शिनाख्त के साथ हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी शिनाख्त पे रहना चाहते हैं। जो नई महानगर पालिका बन रही है उसका नाम अगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से रखा जाता है तो इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि दूसरी महानगर पालिका का आपको नाम रखना ही है। और साथ ही साथ एयरपोर्ट का जो नाम है वो महाराज के नाम पे भेजने का जो प्रस्ताव जो भेजा गया है, जिसको अभी तक भी मोदी सरकार ने मंजूर नहीं किया, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि ये एयरपोर्ट जो था ये डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने इस शहर को दिया था, उनकी काविशों का नतीजा है कि ये एयरपोर्ट यहाँ आया। और जो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है ये भी महाराज के नाम पे अगर रखा जाता है, संभाजी महाराज के, तो हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे शहर का नाम, हमारी महानगर पालिका का नाम कदीम शहर की और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ये औरंगाबाद ही रहना चाहिए। ये सारी डिमांड्स मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक तौर पे ऑफिशियली, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उसी पोस्ट को ये अधिकार है कि वो ये नाम का प्रस्ताव लाए। पहली चीज़ तो होगी नाम की बात, ताकि यहाँ पे अमन शांति हो, जो एक तरीके की इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो, लोगों में प्यार मोहब्बत सौहार्द बने, कम्युनल हार्मनी बने। और इसके बाद डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की जो सोच थी उस सोच को हम आगे ले जाना चाहते हैं। इस शहर के अंदर जो हमारे नौजवान भाई हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, माँ बहनें हैं, उनके अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो फलाई काम, जो डेवलपमेंट के काम किए जाने चाहिए वो करने के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहर का और मजबूत हो। जो बुनियादी काम जैसे कि पानी, हमारे पास इतना बड़ा जैकवाली डैम मौजूद है लेकिन हमको 8-8, 9-9 दिन पानी नहीं मिलता है, तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह ऐसी कुछ इसमें वो की जाए कि यहाँ रोज़ जो है लोगों को पानी मिले। जो हमारे महलों के अंदर आज एक तरीके से हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम चाहेंगे कि हर महल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक स्टैब्लिश करवा सकें। स्कूल्स की जो अवस्था चरमरा गई है एजुकेशन सिस्टम की, उसको हम दुरुस्त कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं उनको हेल्थ क्लब्स हम हर मोहल्ले में अवेलेबल करवा सकें। जो गरीब हमारे लोग हैं उनके लिए हम लोग आपके शादी खाने या ऐसे कम्युनिटी हॉल्स बना सकें। और जो हमारे कुछ नौजवान रोज़गार नहीं मिलने की वजह से और सोशल मीडिया पे जो एक तरीके से मायूसी छाई हुई है उसकी वजह से जो नशे के कारोबारी हैं इन्होंने अपने जाल में उनको फंसा रखा है, ऐसे नौजवानों के लिए हम चाहेंगे, क्योंकि उनके परिवार भी बहुत परेशान हैं, हम चाहेंगे कि व्यसन मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर्स हम उनके लिए कायम करें और उन नौजवानों को भी उस लानत से बाहर निकालें ताकि उनके परिवार भी खुश हो सकें। और नए रोज़गार के विकल्प लाए जाएँ ताकि जो हमारे पास जो छोटे जो नए ऐसे जो उद्योग हैं, जैसे फर्नीचर कोई बनाता है, कपड़ा है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, उनके लिए भी नए ऑप्शंस, नए रास्ते खुल सकें। साथ ही साथ हमारे पास जो पर्यटन क्षेत्र है उसको हम मजबूत करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिज्म कॉरिडोर बने और जितनी भी हमारी ऐतिहासिक पहचान की जो जगहें हैं उसको हम और ज़्यादा डेवलप करें ताकि फॉरेन टूरिस्ट आ सके यहाँ पे। और जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हमारे आसपास इर्द गिर्द जो हमारे शहर में है, जो फैक्ट्रीज रन तो हमारी ज़मीनों पे कर दी, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि उनके कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो पूना में है, बॉम्बे में है, आपके नासिक में है, बाहर हैं। तो हम चाहेंगे कि वो कंपनीज़ की जो ऑफिसेस हैं वो यहाँ औरंगाबाद में खुले, यहाँ के स्थानिक लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। ये सारे मुद्दों पे मैं इस वक्त जनता का उम्मीदवार बन के सामने खड़ा हूँ। अमूमन सर 10 साल से 2014 से आज 2024 तक अमूमन MIM पार्टी की यहाँ पे हुकूमत रही है, नगर सेवक रहे हैं, खासदार रहे हैं, आमदार रहे। इसके बावजूद भी औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट ज़ीरो रहा। जबकि माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जब थे उनकी मौजूदगी में भी औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया और औरंगाबाद शहर में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी नहीं हुए और नशे के कारोबार भी काफ़ी बढ़ गए। तो सर इन बातों को मद्देनज़र आप इसका ज़िम्मेदार डायरेक्टली किसको ठहराते हो? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मुझे लगता है कि जनता काफ़ी समझदार है। मैं किसी पे पर्सनली कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
कांग्रेस यहाँ जिस किस्म से पॉलिसी चला रही थी 2000 से 2014 तक, मुझे लगता है कि उसमें लोगों में, नौजवानों में गुस्सा था, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं आने दिया जा रहा था। ये शहर हमेशा से मुस्लिम, मराठा और दलित लीडरशिप का केंद्र रहा है। यहाँ एक तरीके से चरवड़ की राजनीति रही है, जिसकी वजह से एमआईएम को यहाँ एंट्री मिली। बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा प्रतिशत एमआईएम को नहीं मिला जितना औरंगाबाद में मिला, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। आज आप देखते हैं, चाहे पूर्व हो चाहे मध्य हो, एक ही पार्टी के लोग दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं। जैसे इस चुनाव क्षेत्र की आपकी बात करें अगर हम मध्य की, तो यहाँ शिवसेना दो शिवसेना लड़ रही है और 2 एमआईएम लड़ रही है। दोनों उम्मीदवार जो है वो एमआईएम के ही है, माइनॉरिटीज़ की तरफ से बात करें, और शिवसेना के भी दोनों शिवसेना के ही उम्मीदवार है। तो इनमें आपस में ही इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है, हर जगह इंतशार है। तो आप क्या इत्तेहाद की बात करेंगे और क्या अपनी कम्युनिटीज़ को आप फ़ायदा पहुंचा सकेंगे? मैं चाहता हूं कि मैं औरंगाबाद की जनता का एक भूमिपुत्र होने के नाते, यहाँ का एक बेटा होने के नाते, मैं अपने लोगों के लिए जाऊं, वहाँ लड़ाई लड़ूं। और बात मैंने एक साफ की है कि मैं अगर इंशाअल्लाह मेरे साथ औरंगाबाद की जनता मुझे ये चुनाव में जीत दिला के विधानसभा में भेजती है, तो मैं वहाँ पे अगर जाता हूँ कि सेकुलर पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो अपनी तरफ से मैंने ये बात साफ की है कि मेरा बिनशर्त आपको समर्थन रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार बने। लेकिन हम इनका पट्टा गले में डाल के नहीं जाना चाहते, इसीलिए हम जो है अपने जो मुद्दे हैं, अपनी जो शिनाख्त है, उसको बरकरार रखेंगे और अपने मुद्दे ये सामने रखते हुए उसके ऊपर उसको प्रेस करेंगे कि वो डिमांड्स हमारी पूरी की जाए। जो बातें आपने बताई कि ये सारा कुछ हुआ है, तो ये फैक्ट्स है कि शहर के अंदर जो है बेरोजगारी बढ़ी है, शहर में नशे का कारोबार बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया है, और सबसे बड़ी बात हमारी पहचान छीन ली गई, जिसका कि हमको फ़ख्र था, फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। और इसीलिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम ये लड़ाई हम जीतेंगे और अपने सारे गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को साथ में लेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे। जो नफ़रत इस शहर में फैलाई गई थी, इस नफ़रत की राजनीति को हम शिकस्त देंगे और अपना शहर वापस लेंगे, और फिर से उसी शनाख्त के साथ हम आपको इंशाअल्लाह दुनिया के सामने खड़े नजर आएंगे। और डॉक्टर रफीक ज़करिया की जो सोच थी और जो कोशिश थी, उसी को हम अपना एक आइडियल मानते हुए उसी पे आगे बढ़ेंगे। एमआईएम पार्टी का जो राजकारण रहा 10 साल, चाहे आमदार रहो, चाहे खासदार रहो या नगर सेवक रहो, एमआईएम पार्टी जब से आई है, इन 10 सालों के अंदर ख़ास मखसूस अपने औरंगाबाद शहर में आम जनता के फ़ायदे हुए क्या नुकसान हुए? देखिए, कुछ लीडरों की सियासत यह है कि वो जैसे कुछ एक तरीक़े से रोके हमेशा किसी को ज़िम्मेदार बताते हैं। मुझे लगता है कि किसी को ज़िम्मेदार बताने की बजाय इस वक्त सिर्फ जो उसके हल हैं वो ढूंढने चाहिए और वो हल ढूंढकर आगे काम करना चाहिए। ये शहर हम औरंगाबादियों का है। कोई आके हैदराबाद से हम पे अपनी सोच थोपे, कोई आके कोकन से ठाकरे आके हम पे अपनी कोई सोच थोपे, कोई नाना और कोई बाबा आके हमारे पास पश्चिम महाराष्ट्र से, विदर्भ से हमारे पे सोच थोपे, ये हमको नहीं चलेगा। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, ये चरवड़ का शहर रहा है, ये संतों का शहर रहा है। हम इतने समझदार हैं कि हम अपना शहर वापस लेंगे। अगर कुछ गलतियां हुई है या किसी ने हमारी दिशा भूल की है, उसको हम करेक्ट करेंगे। मेरा किसी पे इल्ज़ाम लगाने का कोई मकसद नहीं है। हम क्या करने वाले हैं अपने शहर के लिए, इस मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कोई टिकट अपने किसी पे टीका नहीं करेंगे, पर्सनल कोई एलिगेशंस नहीं करेंगे। हमारा विजन हम अपने लोगों को बताएंगे और इंशाअल्लाह औरंगाबाद की जनता अपना उम्मीदवार चुनेगी और अपना उम्मीदवार भेजेगी। इन पार्टियों के हमने उम्मीदवार तो भेजे, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया।